स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। वक्त खराब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए चैप्टर 1.1 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य समित संक्रामक है। सीधा सीधा ये दे रखा है इसने कि एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दे रखे, अपन को ये बताना है कि स्वतुल्य समित और संक्रामक कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। जो 3 संबंध थे ना, स्वतुल्य समित और संक्रामक, मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। स्वतुल्य संबंध क्या होगा, समित संबंध क्या होगा और संक्रामक संबंध क्या होगा। जो मैंने पहले बताया था, स्वतुल्य संबंध कब जो होगा, जो A बिलोंग्स टू A, कोई समुच्चय अपन को दे रखा होगा A, तो उसका कोई पद होगा, उसका कोई अवयव होगा A, वो किससे बिलोंग करेगा, A से। तो A कोमा A किस में आना चाहिए, R में, रिलेशन संबंध में आना चाहिए। A कोमा A किस में आना चाहिए, रिलेशन के अंदर। अगर A बिलोंग्स टू A है तो A कोमा A R में आएगा, तो वो संबंध कौन सा होगा, स्वतुल्य। वो स्वतुल्य होगा, वरना नहीं होगा। समित के अंदर A व B है, वो समुच्चय A के अंदर से है। A व B को दो पद है, दो अवयव है, जो किस में है, A, समुच्चय A में से है। तो A कोमा B बिलोंग्स टू R और B कोमा A बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A B समुच्चय A में से है तो रिलेशन संबंध के अंदर A कोमा B भी होगा और B कोमा A भी होगा, तो वो संबंध समित संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संक्रामक के अंदर आइए। इसके अंदर A B और C बिलोंग्स टू A, A B C बिलोंग्स टू A। कोई 3 अवयव है A B C, वो किसके अंदर है, समुच्चय A के अंदर है। तो संक्रामक संबंध होने के लिए ये कंडीशन होती है कि A कोमा B अगर R में होगा और B कोमा C भी R में होगा, तो A कोमा C किस में होगा, R में। अगर A कोमा C R में होगा तो वो संक्रामक संबंध है, वरना नहीं है। इसके अंदर ही मैंने एक कंडीशन और बताई थी आपको कि अगर कोई रिलेशन दे दे अपने पास सिर्फ और सिर्फ A कोमा B, या कुछ भी दे दे, जैसे एग्जांपल अगर R अपने पास दे दे 1 और 2, ठीक है। अब अपने पास A कोमा B दिया हुआ है, अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ A कोमा B है, B कोमा C नहीं है, B कोमा C नहीं है, तो अपन आगे चेक नहीं करेंगे और अपन सीधे क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी ये शॉर्ट के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला क्या दे रखा है, समुच्चय A बराबर 1 2 3 डैश 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 13 14। मतलब समुच्चय A है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कहाँ तक है, 14 तक है। कोई बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब आगे क्या, में संबंध R को रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है कि R संबंध क्या दिया हुआ है अपन को, x और y इस प्रकार से है कि 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सरल कर लेता हूं कि R बराबर x और y इस प्रकार से है कि 3x बराबर y। ठीक है, अब देखिएगा 3x बराबर y। अब x की वैल्यू कहां से आएगी, a में से, और y की वैल्यू भी कहां से आएगी, a में से। ठीक है, अब देखिए r बराबर, अब मैं इसको, ये कौन सी विधि है पहले तो आप ये बताओ कि a, ये जो दर्शा रखा है अपन ने, ये कौन सी विधि है, ये है समुच्चय निर्माण विधि या फिर सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जो कि आप 11th के अंदर पढ़ के आए हैं, ये अपन को पढ़ना आना जरूरी है। और ये आना जरूरी है कि सेट बिल्डर फॉर्म को सूची विधि जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर कैसे चेंज किया जाता है, और रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण विधि। तो अपन को इसको सूची विधि रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं। अक्ष की वैल्यू किससे आएगी, अक्ष की वैल्यू आएगी ए से। ए क्या है, एक, तो अपन एक रखेंगे तो y का मान 3, 2 रखेंगे तो y का मान 6, 3 रखेंगे तो y का मान 9, 4 रखेंगे तो y का मान 12। अब अक्ष का मान 5 रख देंगे तो y का मान 15। लेकिन मैंने क्या कहा, अक्ष की वैल्यू कहां से आएगी, a से, और y की वैल्यू भी कहां से आएगी, a से। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो a से है, लेकिन ये वैल्यू a से है क्या, ये वैल्यू a से नहीं है। तो ये वैल्यू a से नहीं आएगी, तो इसे हम हटा देंगे और अपना रिलेशन सिर्फ यहीं तक होगा। ठीक है, अब अपन को देखना है स्वतुल्य। अब देखिए आप स्वतुल्य, स्वतुल्य के अंदर मैंने क्या बोला था, यदि कोई अवयव a है वो a से बिलोंग करता है तो a और a किस में होना चाहिए, a के अंदर। एक अवयव की बात कर रहा हूं मैं, अगर 2 अवयव हो तो a a b b किस में होना चाहिए, r के अंदर होना चाहिए, रिलेशन r के अंदर डिफाइन होना चाहिए। अगर 3 अवयव हो तो तीनों किस में होने चाहिए, इसके अंदर। जैसे a a 3 अवयव हो तब की बात कर रहा हूं मैं, b b c किस में होने चाहिए, r रिलेशन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 14 अवयव है। अब इनमें से देखो कि कौन सा अवयव इसका प्रतिबिंब मिल रहेगा, ए ए ये सारे मिल रहेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 मिल रहेंगे। देखिए कोई सा भी नहीं मिल रहा तो अपन बोलेंगे स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि a does not belongs to a does not belongs to r, तो स्वतुल्य भी नहीं होगा। समित के लिए मैंने बोला था a, b belongs to a है, तो a, b belongs to r और b, a भी किस में होना चाहिए, r के अंदर। अब देखिए माना ये a है ये b है, तो 3 1 भी इसी में होना चाहिए, तो 3 1 इसमें नहीं है। माना ये a है ये b है तो वो भी नहीं है। कुल मिला के अपन को यहीं पे मिल गया कि a, b इसमें है तो 3 1 इसमें नहीं है, तो ये स्वतुल्य भी नहीं होगा। अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं a, b बिलोंग्स टू r बट लेकिन b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो समित भी नहीं है। ठीक है, अब आएगा संक्रामक। संक्रामक के लिए मैंने क्या बोला था, कोई 3 अवयव है a b c किस में है, a के अंदर है। ठीक है, यदि a, b r में हो, b, c भी r में हो, तो a, c भी किस में होगा, r में होना चाहिए। अगर होगा तो ये संक्रामक है और नहीं होगा तो ये संक्रामक नहीं है। अब अपन देखते हैं 1 3, ये तो गया a और ये हो गया b और c, मतलब जो यहाँ पे आ रहा है वो यहीं पे आएगा। जो 3 है वो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, ये रहा, ये आ गया b और c। अब देखिए अगर अपन को b और c नहीं मिलता, अगर हमें b और c नहीं मिलता तो अपन डायरेक्ट क्या बोलते कि ये संक्रामक है, लेकिन अपन को b और c मिल गया ना, एक ना एक मिल ही गया, और अब a और c इसके अंदर नहीं है। देखिए अपन ऐसे बोल देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार a, b इसमें है r में, या फिर अपन इसको समीकरण 1 दे देंगे। ये लिखना सही नहीं होगा, प्रश्न के अनुसार अपन ये लिख सकते हैं समीकरण 1 के अनुसार। समीकरण 1 के अनुसार a, b तो r में है, b, a भी r में है, लेकिन a, c r में नहीं है। अपन इसको अभी ऐसे बता सकते हैं कि 1, 3 r में है, 3, 9 वो भी r में है, लेकिन 1, 9 r में नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में।
तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसी का पहले का दूसरा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। अब देखिएगा समुच्चय a है वो क्या, अपने पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है a बराबर क्या है, प्राकृत नेचुरल नंबर्स का समुच्चय। अभी तक जितना क्वेश्चन में बोला गया है उसके अनुसार तो a क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। आर कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, वो इस प्रकार बताया गया है कि अक्स वाई इस प्रकार से हैं कि y बराबर x प्लस 5। ठीक है, तथा अक्स किससे छोटा है, 4 से। अब देखिएगा क्या बोल रहा है ये, अक्स ए तो पूरा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन अक्स किससे छोटा है, 4 से। अब ये भी वैल्यू किससे आएगी, ए से, और ये भी वैल्यू किससे आएगी, ए से। अब हम ये बोल सकते हैं कि ए जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, लेकिन अपने पास यहाँ पे एक कंडीशन रख दी 4 से छोटा है, तो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 3 तक जाएगी। अब अपन इसको लिखें सिंप्लीफाई करके, मान रख के, तो अगर अक्स का मान 1 रखें, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 रखेंगे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अक्स की कंडीशन दे रखी है, वाई की कंडीशन नहीं दे रखी। वाई की कंडीशन, वाई की वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन अक्स की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो हमें ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अक्स पे लागू करनी है। वाई का मान कितना भी आए अपन को उससे मतलब नहीं है। अब अक्स का मान 1 रखा, 4 से छोटा है, नेचुरल नंबर के अंदर आता है, तो y का मान कितना आया, 6। अक्स का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया, 7। अक्स का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया, 8। अब देखो अक्स का मान में 4 नहीं रख सकता, क्यों, अक्स का मान में 4 नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि अक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे ये आता अक्स लेस देन इक्वल टू 4, अक्स 4 के बराबर या उससे छोटा है, तो मैं क्या रखता है यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दे रखी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 4 से छोटी ही रखूंगा, तो सिर्फ ये आ गया। अब इसको मैं लिखूंगा स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, देखिए स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला, अगर a बिलोंग्स टू a है तो a बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर संबंध रिलेशन के अंदर से होना चाहिए। अब देखिए क्या अपन को 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए अगर a और b बिलोंग्स टू a है तो a कोमा b भी r में होगा और b कोमा a भी किस में होगा, r में होगा। ठीक है, अब देखिए a कोमा b, 1,6 है, 6,1 नहीं है, 2,7 है, 7,2 नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, तो a कोमा b बिलोंग्स टू r तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन b कोमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो अब एग्जांपल देके अपन बता सकते हैं इसको, 1,6 किस में है, r में, लेकिन 6,1 किस में नहीं है, r के अंदर, तो ये सम्मित भी नहीं है। ठीक है, अब संक्रामक देखिए, मैंने कहा a b और c किसके अंदर से है, a के अंदर से है। अब a कोमा b अगर r में है, b कोमा c अगर r में है, तो a कोमा c किस में होगा, r में होगा, रिलेशन में होगा। अब देखिए 1,6 क्या यहाँ पे 6,1 है, नहीं है, कोई बात नहीं है। 2,7 क्या यहाँ पे 7 को 6,1 की जरूरत नहीं है अपन को यहाँ पे, सॉरी, b कोमा c होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई अवयव होना चाहिए जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है। 2,7 ऐसा कोई अवयव जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है।
3,8 ऐसा कोई अवयव जो 8 से स्टार्ट हो रहा है नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर अपन को B, C वाली कंडीशन ना दे तो अपन आगे चेक ही नहीं करेंगे, अपन सीधा क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक है। ठीक है, अब अपन बोल देंगे कि A, B बिलोंग्स टू R ओनली, केवल और केवल A, B किस में है, R में। आगे की कंडीशन अपन को नहीं दे रखी। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण के अनुसार A, B कहां से है, R में है, लेकिन आगे की कंडीशन अपन को दे ही नहीं रखी, तो अपन क्या बोलेंगे, संक्रामक है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। ये हो गया पहले का। दूसरा, अब अपन देखते हैं तीसरा, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा क्या है, समुच्चय ए अपन को दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई रिलेशन इस प्रकार से है, अक्ष और वाई इस प्रकार से है कि अक्ष वाई भाज्य है अक्ष से, वाई भाज्य है अक्ष से। अब कईयों को ऐसे नहीं पता होता कि भाज्य क्या है और भाजक क्या है, किसका किस में भाग जा रहा है। तो उसके लिए आप ये देख लीजिए, अपन ऐसे भाग देते हैं, तो यहाँ पे तो आता है भाज्य और यहाँ पे आता है भाजक, यहाँ पे आता है भागफल और यहाँ पे क्या आता है, शेषफल। ठीक है, अब देखिएगा y भाज्य है ना, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे और भाज्य की आएगी यहाँ पे। अब देखिए किसका भाग किस में जा रहा है, अक्ष का भाग किस में जा रहा है, y का। अब क्या बोल रही है, y भाज्य अक्ष से, मतलब अक्ष का y में पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक है, अक्ष का y में भाग पूरा पूरा जा रहा है। अपन को ऐसे दो से अवयव बनाने, ऐसे अवयव बनाने हैं दो समुच्चय ए के दो अवयवों का एक अवयव रिलेशन के अंदर, समुच्चय ए के दो अवयवों का संबंध में एक अवयव, समझ में आया, ऐसा बनाना है कि जिसका अक्ष का भाग y में पूरा पूरा जाए। अब देखना, एक का भाग तो आप दुनिया के किसी भी संख्या में डालो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन ए के अंदर कितना है, लास्ट 6 है, तो ए के अंदर 1 में भी जाएगा, 2 में भी जाएगा, 3 में भी पूरा पूरा जाएगा, 4 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा। मैं ये हटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और 6 में भी जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। अब 2 का भाग किस में जाएगा, 2 का भाग 1 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, अब अपन लिखते 2 का भाग 2 में जाएगा, 3 में जाएगा क्या पूरा पूरा, नहीं, पॉइंटों में आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ो। 2 का भाग किस में जाएगा, 4 में जाएगा। 5 में जाएगा क्या, नहीं, पॉइंटों में आएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। 6 में जाएगा। ठीक है, अब 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा, छोड़ो। 3 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, हटाओ। 3 में तो जाएगा ही। 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 6 में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का भाग 4 में जाएगा, 5 में भी पूरा पूरा नहीं जाएगा और 6 में भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, हटाओ। 5 का भाग 5 में जाएगा पूरा पूरा और 6 का भाग 6 में जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब अपने पास ये बन गया रिलेशन, ये आ गया अपने पास संबंध। ठीक है, अब अपन को बताना है कि ये स्वतुल्य है क्या, सम्मित है क्या, और संक्रामक है क्या। ठीक है, स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला, अगर A बिलोंग्स टू A तो A, बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखिएगा A यहाँ पे मैंने एक अवयव की बात की है, लेकिन A के अंदर कितने हैं, 6, तो प्रत्येक किसमें होने चाहिए, R में। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, प्रत्येक अवयव खुद से संबंध रखना चाहिए किसमें, R के अंदर। प्रत्येक अवयव खुद से संबंध रखना चाहिए किसमें, R के अंदर। ये लो भाई, पकड़ो, रख रहा है।
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः। प्रत्येक अवयव संबंध के अंदर खुद से रिलेशन रख रहा है, तो इसका मतलब ये सममित है। ओके भाई, सॉरी स्वतुल्य है। सममित के लिए अगर a कोमा b बिलोंग्स टू a, तो a कोमा b बिलोंग्स टू r और b कोमा a भी किसमें होगा, r के अंदर होगा। ठीक है, अब a कोमा b देखो, a कोमा एक, अब एक से स्टार्ट होने वाला है 1 कोमा 2, ए सी क्या हो गया 1 कोमा 2, तो ये तो आगे दोनों। ठीक है, अब 1 कोमा 1 ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 कोमा 3 बना ना, ए सी 1 कोमा 3 बना, ये रहा। इससे मिलाओ ए कोमा बी कोमा सी, तो ए कोमा सी क्या हुआ 1 कोमा 4, ये रहा। कुल मिला के ये एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 कोमा 2, 1 कोमा 2, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 कोमा 2, तो ए सी क्या आया 1 कोमा 2, 1 कोमा 2 है ना, अब ये भी इसमें इंटर हो गया। अब देखा 1 कोमा 2, 2 कोमा 4, 1 कोमा 2, 2 कोमा 4 हो गया क्या 1 कोमा 4, 1 कोमा 4 आ गया। अब 2 कोमा 2 है यहाँ पे, 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। ठीक है, 2 कोमा 2, तो 2 कोमा 4, ये रहा भाई 2 कोमा 4। ठीक है, या फिर अपन स्टार्टिंग से देख लेते हैं पूरा। 1 कोमा 2 आ गया ना, 1 कोमा 2 वाले में इससे देखो 2 कोमा 2, 1 कोमा 2 मिला, ये रहा 1 कोमा 2, 2 कोमा 4, 1 कोमा 4, ये रहा भाई 1 कोमा 4, 1 कोमा 2, 2 कोमा 6, 1 कोमा 6, ये रहा भाई 1 कोमा 6। अब देखो 1 कोमा 3, इससे मिलाओ इसको 1 कोमा 3, 3 कोमा 3, 1 कोमा 3, ये रहा भाई यहीं पे है। ठीक है, 1 कोमा 4, सॉरी 1 कोमा 3 वाले खत्म नहीं हुए अभी तो, 1 कोमा 3, 3 कोमा 6, 1 कोमा 6, ये रहा भाई आगे। कुल मिला के सभी इस प्रकार से इसी के अंदर होंगे, तो ये सममित भी होगा, सममित भी होगा। ठीक है, अब देखेंगे अपन संक्रामक। संक्रामक के अंदर ए बी और सी अगर ए में से है, तो ए कोमा बी किसमें होगा आर में, बी कोमा सी किसमें होगा आर में, तो इसके अनुसार ए कोमा सी भी किसमें होना चाहिए आर के अंदर। ठीक है, ओही एक गलती हो गई अपन से, अपन यहाँ पे संक्रामक देखा है, तो संक्रामक तो ऑलरेडी अपन ने सिद्ध कर दिया, अपन ने सम्मित नहीं देखा अभी, सम्मित अपन देखेंगे अब। अभी देखो ए कोमा बी कोमा ए होता है, ये क्या हो गया अपन को ए कोमा बी कोमा ए, तो ए कोमा बी कोमा ए, 1 कोमा 1 यहीं पे है, 1 कोमा 2, 2 कोमा 1 क्या 2 कोमा 1 नहीं है, सम्मित नहीं है भैया, तो सम्मित नहीं होगा। देखो 1 कोमा 1 इसमें है, तो बी कोमा ए भी क्या हुआ 1 कोमा 1 इसके अंदर आ गया, 1 कोमा 2 है, बी कोमा क्या हुआ 2 कोमा 1, 2 कोमा 1 तो इसमें है ही नहीं, 3 कोमा 1 नहीं है, तो ये सम्मित तो नहीं होगा सॉरी, लेकिन संक्रामक होगा। अपन ने पहले संक्रामक का टेस्ट कर लिया था, इसका संक्रामक होगा, सम्मित नहीं होगा। तो ये जो दे रखा क्वेश्चन पहले का तीसरा वो स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। पहले का चौथा देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांक कहाँ से होते हैं माइनस का इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन पूर्णांकों के अंदर पूर्ण अंक ही शामिल होते हैं, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, 1 2 3 4 5 6 वही होते हैं, पॉइंट वाली संख्या पूर्णांकों में नहीं आती। तो एक क्या दे रखा है अपन को पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है अपन को, जेड दे रखा है अपन को इंटीजर। ठीक है, अब देखिए कोई संबंध आर में अक्स वाई इस प्रकार से है कि अक्स माइनस वाई क्या है एक पूर्णांक है, अक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब इसमें एक चीज सोचने वाली है, ए बराबर क्या दे दिया अपन को माइनस का इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, ए अपन को दे दिया माइनस का इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और अक्स और वाई की कोई कंडीशन भी नहीं दी। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अपन को माइनस का इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दिया था ना, कौन सा था वो दूसरा, पहले का दूसरा था
कि प्राकृत संख्या का समुच्चय था उसके अंदर 1 से अनंत तक दिया था, लेकिन उसमें अक्स की एक कंडीशन दी थी कि अक्स छोटा है किससे, 4 से। अब यहाँ पे अपन को कोई कंडीशन भी नहीं दी, अपन इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखना हम इसको सिद्ध ऐसे करेंगे, अपन ने अक्स की तो कंडीशन नहीं दी हमको, लेकिन ये वाली कंडीशन तो दी है ना। अब ये वाली कंडीशन, इस शर्त को लेकर अपन सिद्ध करेंगे कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक, इस कंडीशन को लेकर अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, स्वतुल्य के अंदर मैंने क्या बोला आपको, यदि अक्स ए में से है तो अक्स भी किस में से होगा, आर में से। वहां पे मैंने ए और बी अवयव क्या माने थे अपन ने, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, अक्स और अक्स, क्योंकि अपन को कोई वैल्यू नहीं लेनी, अपन को इसी से सिद्ध करना है। ठीक है, तब मैंने क्या बोला आपको, अक्स और अक्स किस में होना चाहिए, आर में। तो ये भी किस में से है, ए में से, और ये भी किस में से है, ए में से। ठीक है, अब देखिए y की जगह भी क्या आ गया, अक्स, यहाँ पर अक्स और y, लेकिन यहाँ पे क्या है, अक्स अक्स, तो y की जगह भी क्या आ गया, अक्स। अब देखेंगे अपन कि अक्स माइनस अक्स क्या आएगा, अक्स माइनस अक्स आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही आएगा ना, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही आएगा ना, तो ये स्वतुल्य है भाई। ठीक है, सममित अक्स कोमा वाई अगर ए में से है, अक्स और वाई को दो अवयव, कोमा नहीं लगा सकते तो यहाँ पे ए में से है, तो अक्स और वाई किस में होना चाहिए, आर में, और वाई और अक्स भी किस में होने चाहिए, आर के अंदर। मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि अक्स और वाई आर में है आर में है, और यहाँ पे तो आर भी नहीं है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा जेड, इंटीजर। अगर अक्स और वाई इंटीजर में है तो अक्स कोमा वाई, वाई कोमा अक्स किस में आएगा, इंटीजर के अंदर आएगा। ठीक है, अक्स कोमा वाई और वाई कोमा अक्स किस में आएगा, इंटीजर के अंदर आएगा। तो अपन देखते हैं अक्स कोमा वाई, ये भी ए में से आ गया और ये भी ए में से आ गया, ये भी ए में से और ये भी ए में से। अब देखिएगा अक्स की जगह अक्स है और वाई की जगह वाई है, अक्स कोमा वाई तो एक पूर्णांक है ही, ये तो अपन को पता है। तो अक्स माइनस वाई एक पूर्णांक आया, तो अक्स कोमा वाई भी एक पूर्णांक में से है, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए y माइनस अक्स क्या आएगा, y माइनस अक्स क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस अक्स माइनस का y, माइनस अक्स माइनस y। अब देखिएगा मान लो यहाँ पे अगर दो उत्तर आया जो कि पूर्णांक में से है, वो क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, माइनस का 2, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2, वो भी तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो माइनस का इनफिनिट से प्लस का इनफिनिट होता है ना, तो ये पूर्णांक आएगा तो ये भी एक पूर्णांक है। तो अगर अक्स कोमा वाई भी किसमें से है, जेड में से, तो वाई कोमा अक्स किस में हुआ, जेड के अंदर हुआ, तो ये क्या है, सममित भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या बोला अपन ने, अक्स वाई जेड अगर ए में है, अक्स वाई जेड अगर ए में है तो अक्स और वाई किस में होगा, हाँ जेड में होगा, और वाई जेड किस में होगा, जेड में होगा। ये कोई अवयव है और ये एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ध्यान रखना। तो अक्स और जेड किस में होगा, इंटीजर, जेड के अंदर होगा। ठीक है, अक्स और जेड किस में होगा, इंटीजर, जेड के अंदर होगा। अब अपन देखेंगे कि अक्स और वाई को घटाने पर पूर्णांक आएगा। प्रश्न के अनुसार क्या है, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या है अपने पास, अक्स माइनस वाई एक पूर्णांक आ गया अपने पास। ठीक है, और y माइनस जेड भी अपने पास एक पूर्णांक आएगा। क्यों, अपन ने क्या बोला, y और z किस में से है, a में से है। a क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, अक्स और y यहाँ पे आएगा a में से। ठीक है, अब देखिए y और z किस में से है, पूर्णांक में से है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो क्या पूर्णांक ही आएगा ना। अब अपन दोनों को जोड़ देंगे तो अक्स माइनस जेड भी किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा। अपन को ये तो चाहिए भैया, ये रहा अक्स और जेड, अक्स जेड की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। ये रही अक्स माइनस जेड की वैल्यू भी किस में है,
पूर्णांक में है, जो कि क्वेश्चन में दी हुई शर्त को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये संक्रामक भी है जी, ये लो संक्रामक भी है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन आया है, जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, अब देखिए पहले का चौथा, समस्त पूर्णांक, सॉरी ये चौथा ही था, अपन ने ये वैल्यू चेंज नहीं की थी। अब आ गया पांचवा। अब पांचवे में भी क्वेश्चन कितने हैं, 5 है। तो पांचवे का पहला अपन को क्या देखना है, समुच्चय कुछ नहीं दे रखा भाई, ए कुछ नहीं दे रखा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है। अपन को समझना है, समझ के इसको करना है। सीधा संबंध है, कोई संबंध में अक्ष और वाई इस प्रकार से है कि अक्ष तथा वाई, अक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अपन को इसका जो समझाना है वो ज्यादा नहीं समझाना, अपन को सिर्फ इतना बताना है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, बस इतने अपन को बताना है। ज्यादा इसका पूरा डेरिवेशन नहीं करना अपन को कि पूरा सिद्ध करना, हाँ ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। अपन को बताना है कि स्वतुल्य है, सममित और संक्रामक है। अब अपने पास ए तो दे नहीं रखा, तो अपन क्या इसका पूरा करेंगे हल, अपन इसको समझ के करेंगे कि देखिए इसको एक बार छोड़ो, काम करने को छोड़ो, काम कर रहे हैं वो छोड़ो। आप क्लास के अंदर बैठे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, 4 बच्चों को खड़ा करो, 2 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और अलग से जो 2 बच्चे खड़े किए अपन अलग लाइन में, अलग रो में, उन 2 बच्चों को खड़ा करो। तो वो 2 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और इधर वाले भी एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। तो पहला और लास्ट वाला बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, वो दोनों भी एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसी का मतलब यही है कि अगर अक्ष वाई, सॉरी हाँ, अब देखिएगा स्वतुल्य के अंदर क्या होगा। स्वतुल्य के अंदर अगर अक्ष किस में है, ए में से, इसका मतलब अक्ष काम कर रहा है कहाँ पे, कोई सी स्थान पर अक्ष काम कर रहा है, तो अक्ष और अक्ष किस में होना चाहिए, आर के अंदर। मतलब अगर अक्ष उस स्थान पर काम कर रहा है तो अक्ष अक्ष भी उसी स्थान पर काम करना चाहिए। मतलब ये भी वही आदमी है और ये भी वही आदमी है, तो वो खुद आदमी तो वहीं पे काम कर रहा है ना। एक बच्चे को खड़ा करो, अगर हम बोले कि ये एक बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है, तो वो बच्चा तो उसी क्लास में पढ़ेगा ना, समझने की बात है। तो ये स्वतुल्य होगा। ये सिर्फ एक ही आदमी की बात कर रही है, तो वो एक आदमी तो एक ही जगह उपस्थित हो सकता है एक बार में। अब अपन देखें कि अक्ष और वाई किस में है, ए के अंदर, तो अक्ष कोमा वाई किस में होगा, आर के अंदर, और वाई कोमा जेड, वाई कोमा अक्ष भी किस में होगा, आर के अंदर। देखिएगा अगर हम 2 लड़कों की बात करें, दोनों को खड़ा करके, कि दोनों लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, मान लो ए का नाम अजय है, ए का नाम अर्जुन है, तो हम बोले अर्जुन, अजय और अर्जुन एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा, अरे अर्जुन और अजय भी तो एक ही साथ पढ़ रहे हैं, कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात तो एक ही है, तो दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ना उसी के अंदर से। तो अपन क्या करेंगे, तो ये सम्मित भी होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ज्यादा हल नहीं कर सकते, इनका सीधा सीधा उत्तर आएगा, अपन को वो ही बताना है। संक्रामक के अंदर कंडीशन लिख दो, 1 मिनट। संक्रामक की कंडीशन क्या आती है, इसमें अक्ष को वाई दे रखा है ना, अक्ष को वाई दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्ष को वाई से कर लेंगे अपन। अक्ष को वाई में क्या है कि अक्ष वाई और जेड किस में है, ए के अंदर है, तो अक्ष और वाई किस में होने चाहिए, आर में, वाई और जेड किस में होना चाहिए, आर में, तो अक्ष और जेड किस में होना, तो किस में होगा, आर में। अब आप खड़े करो एक क्लास के अंदर से 4 लड़कों को, ठीक है, अजय ले लो, अर्जुन ले लो और 2 और ले लो, कोई भी, दीपक ले लो, कोई भी ले लो यार। अब मतलब अजय और अर्जुन एक साथ पढ़ रहा है, अजय और अर्जुन एक साथ पढ़ रहा है, दीपक और क्या, कौन सा नाम लोगे यार, ईशान ले लो आप, तो
दीपक और ईशान एक साथ पढ़ रहे हैं, अजय और अर्जुन एक साथ पढ़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं। दीपक और ईशान एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अजय और ईशान एक क्लास में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो ये स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों हो गया। ये पांचवे का जो पहला है। ठीक है, पांचवे का दूसरा देखिएगा क्या है। पांचवे का दूसरा है आर एक्स वाई, आर रिलेशन में अक्स वाई इस प्रकार से है कि अक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या था, एक ही स्थान, और यहाँ पर क्या था, एक ही मोहल्ला। मैंने भी तो स्थान को चेंज करके आपको कैसे समझाया था, क्लासरूम से समझाया था ना, क्लासरूम से। उसी प्रकार से हमें स्थान को चेंज करके क्या दे दिया, मोहल्ला दे दिया। तो बात तो वही है। तो ये क्वेश्चन करना आपको खुद को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद घर पे करोगे। अब मैं बोलूँगा आपको सी, पांचवे का सी, और अक्स वाई अक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। अक्स वाई इस प्रकार से है कि अक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। ठीक ठीक है, वो चीज मैंने नहीं लिखी कि एकदम एग्जैक्ट 7 सेमी लंबा है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अगर ऐसे लिखूं, आपको ये तो पता होगा ना कि सेट बिल्डर फॉर्म को एक से अधिक प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन सूची विधि को एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म की एक तरीके से मैं उसको दूसरे तरीके में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक इक्वेशन के रूप में लिख देता हूँ कि अक्स बराबर वाई प्लस 7। ठीक है, अक्स बराबर वाई प्लस 7। अब अपन इसको सिद्ध करेंगे कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ठीक है, देखिएगा स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बोला, a बिलोंग्स टू a, इसमें x y है ना, तो x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब ये मान अपन को कहाँ पे रखना है, रिलेशन संबंध के अंदर जो इक्वेशन दे रखा है ना अपन को, वहां पे रखना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्स वाई से 7 से मिला, मतलब अक्स तो अलग है, अलग लड़का है, एक लड़का है पहला, और वाई है दूसरा लड़का। कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये दो अलग अलग है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ पे दोनों सेम हो गया। इसके अंदर अगर अपन देखेंगे शर्त के अनुसार देखेंगे तो अक्स बराबर अक्स प्लस 7 आएगा ना। वाई की जगह भी यहाँ पे क्या आ गया, अक्स की जगह तो अक्स है ही है, वाई की जगह भी क्या आया, अक्स आया। तो अपने पास क्वेश्चन क्या बना, अक्स बराबर अक्स प्लस 7। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है जी। ठीक है, अब अपन देखेंगे सममित के अंदर क्या है, दो अव्ययमाली अक्स वाई किस में है, ए के अंदर से है। ठीक है, तो अक्स कोमा वाई किस में होगा, आर में होगा, और वाई कोमा अक्स भी किस में होगा, आर में होगा। अब वही शर्त के अनुसार जो क्वेश्चन संबंध के अंदर जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार देखेंगे अपन। ठीक है, अक्स की जगह अक्स है, वाई की जगह वाई है, सेम डिटो कॉपी। ठीक है, कोई बात नहीं है, अक्स बराबर वाई प्लस 7, ये कंडीशन ठीक है कि कोई वाई लड़का है जो अक्स से कितनी सेमी, 7 सेमी लंबा है। हो सकता है भाई, हमने कब मना किया है। चलो इधर आओ, अब उल्टा करो, अक्स की जगह तो क्या आ गया वाई, और वाई की जगह क्या आ गया अक्स।
मतलब y बराबर x प्लस 7। अब क्या ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? माना कि x y से 7 सेमी लंबा है मान लिया, लेकिन दूसरी ओर ये क्या बोल रही है कि y x से 7 सेमी लंबा है। नहीं भैया ये नहीं हो सकता। आप ये बोल सकते हो कि y x से 7 सेमी छोटा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप y अक्ष से 7 सेमी लंबा है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि अक्ष y से 7 सेमी लंबा है। तो ये दोनों विरोधाभास हो गए, अतः ये सममित भी नहीं है जी। ठीक है, अब अपन देखेंगे संक्रामक। संक्रामक के अंदर अपन देखेंगे कि अक्ष कोमा y कोमा z किस में है? a में। तो अक्ष y किस में होगा? r में होगा। y z किस में होगा? r में होगा। तो अक्ष z भी किस में होगा भाई? r में होगा। ठीक है, अक्ष कोमा z भी किस में होगा? r के अंदर होगा। वही शर्त लगाओ संबंध के अंदर जो दे रखी ना, रिलेशन के अंदर, उसी के अनुसार देखो आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अक्ष कोमा वाई, वही एक ही बात है। अक्ष के जगह अक्ष है, वाई की जगह वाई है, तो अपन को सिर्फ सीधा सीधा वैसे का वैसा ही लिखना है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 अपन को समझ आ गया कि अक्ष वाई है, अक्ष जो है अक्ष बंधा है वो वाई बंधे से 7 सेमी लंबा है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है भाई, हमें मना नहीं किया, हो सकती है। अब अपन ये वाली देखेंगे कि y z से 7 सेमी लंबा है, हो सकता है भाई, हमने मना नहीं किया। ठीक है, z तो कोई तीसरा बंदा आ गया ना, तीसरा लड़का आ गया, तो तीसरे लड़के से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अक्ष z, अक्ष बराबर क्या है? z प्लस 7। अब अक्ष z का वैल्यू क्या आना चाहिए? अक्ष z की अक्ष बराबर क्या आना चाहिए? z प्लस 7 आना तो क्या चाहिए? अगर अक्ष y से 7 सेमी लंबा है, y z से 7 सेमी लंबा है, तो अक्ष भी z से कितना? 7 सेमी लंबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। समीकरण 1 से देखो आप, समीकरण 1 से क्या है? अक्ष बराबर y प्लस 7, y का मान क्या है? z प्लस 7, तो z प्लस 7 प्लस 7 अक्ष बराबर z प्लस, ये भाई उल्टा सिस्टम हो रहा है। यहाँ पे अक्ष z से कितने सेमी लंबा है? 14 सेमी लंबा है, जबकि अपन को लाना कितना था कि अक्ष z से 7 सेमी लंबा है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये संक्रामक भी नहीं होगा जी। ठीक है, आया समझ में? ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित, और ना ही संक्रामक है। ये हो गया सी। अब इसका करेंगे अपन डी, पांचवे का चौथा। को रिलेशन आर के अंदर अक्ष और वाई इस प्रकार से है कि अक्ष वाई की पत्नी है, अक्ष वाई की पत्नी है। अब अक्ष है किसकी पत्नी? वाई की। अब अपन को पता है कि अक्ष तो क्या है? व्यक्ति है, और वाई क्या है? सॉरी, अक्ष वाई की पत्नी है, तो ये तो है गर्ल या लेडी, वुमेन मान लो, और वाई क्या है? बॉय, या फिर लड़का, या फिर मेन। वुमेन लिखा है तो मेन लिख लो आप। ठीक है, अब देखो सम्मित के लिए, सॉरी स्वतुल्य के लिए यहाँ पे लिखेंगे अपन सम्मित, और यहाँ पे अपन लिखेंगे संक्रामक। ठीक है, अब देखना स्वतुल्य के लिए अक्ष बिलोंग्स टू ए, तो अक्ष अक्ष किसमें होना चाहिए? आर में। अब अक्ष की जगह तो अक्ष है ही, लेकिन वाई की जगह भी क्या है? अक्ष। अब शर्त के अनुसार आर कोई रिलेशन इस प्रकार से बन गया कि अक्ष 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 की पत्नी है। अब अक्ष क्या है? एक लेडी है, वुमेन है, औरत है, तो कोई भी औरत खुद की औरत नहीं हो सकती, कोई भी औरत खुद की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा जी। ठीक है,
इस संबंध ने तो संबंधों को ही चेंज कर दिया यार। कोई भी औरत खुद की वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। और ये क्या है, अक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, तो अक्स वाई किस में होना चाहिए, आर के अंदर, तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, वाई एक्स भी किस में होना चाहिए, आर में। यहाँ पे अक्स कोमा वाई है, शर्त के अनुसार क्या हुआ, शर्त के अनुसार क्या आ गया, अक्स वाई की पत्नी है, आर को रिलेशन इस प्रकार से है, अक्स वाई के, अक्स वाई की पत्नी है, लेकिन दूसरी ओर आर ही हमें क्या बोल रहा है कि कोई वाई एक्स इस प्रकार से है कि वाई अक्स की पत्नी है। अब मैंने आपको क्या बोला, अक्स वाई की पत्नी है, यानी अक्स तो हो गई एक औरत और वाई हो गया एक आदमी। तो अक्स तो एक है औरत और वाई है एक आदमी, तो कोई भी आदमी अपनी वाइफ की पत्नी नहीं हो सकता, ये उल्टा हो गया, तो ये सम्मित भी नहीं होगा, नहीं जी। अब आइए आप संक्रामक पे, अक्स कोमा वाई कोमा जेड अगर ए में से है और अक्स कोमा वाई आर में है, वाई कोमा जेड आर में है, तो अक्स कोमा जेड किस में होगा, आर में होगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अक्स कोमा वाई शर्त के अनुसार क्या है, शर्त के अनुसार कोई संबंध इस प्रकार से बन गया कि अक्स कोमा वाई इस प्रकार से है कि अक्स वाई की पत्नी है। सही है साहब, प्रश्न में भी दे रखा है और हमने भी मान लिया। लेकिन अब दूसरी ओर कोई संबंध इस प्रकार से बन गया, ये तो R1 बन गया ना, और एक और संबंध इस प्रकार से बन रहा है कि y, सॉरी यहाँ पे वाई एक्स आएगा, अक्स की पत्नी है, वही बात यहाँ पे आगे जो यहाँ पे थी। अब देखिए वाई एक्स की पत्नी है, तो वाई क्या है, एक आदमी, और वो क्या है, एक औरत। को तो कोई भी आदमी एक औरत की पत्नी नहीं हो सकता, कोई भी आदमी एक औरत की पत्नी नहीं हो सकता। तो अपने पास ये जो कंडीशन है वो गलत है, तो संक्रामक के अंदर ये वाली कंडीशन तो आएगी ही नहीं। अब हमने क्या बोला था, अगर अपने पास ए कोमा बी या अक्स कोमा वाई हो और वाई कोमा जेड अपन को दिया हुआ ही नहीं हो, वो कंडीशन ही सेटिस्फाई ना कर रही हो, तो अपन सिर्फ इसको देख के क्या बोल देंगे कि ये संक्रामक है जी, ठीक है, ये संक्रामक है। आगे चलते अपन, सतुल्य नहीं है ये, सम्मित भी नहीं है ये, पर संक्रामक तो होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पहले का ही, आर इस प्रकार से है, आर में अक्स वाई इस प्रकार से है कि अक्स वाई के पिता है। अब ये भी मुझे जहां तक लगता है बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पे अक्स वाई की क्या थी, पत्नी थी, यहाँ पे पिता है, तो वही चीज आएगी जो पहले वाले क्वेश्चन में आई थी, ठीक है, वही चीज आएगी जो पहले वाले क्वेश्चन में आई थी। बस संबंध चेंज कर रहा है, कभी पिता ला रहा है, कभी पत्नी ला रहा है, उससे अपन को डरना नहीं है। अपन देखेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। अब अपन देखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के अंदर कंडीशन होती है, अगर ए समुच्चय ए में से है तो अक्स अक्स किस में से होगा, आर के अंदर से होगा। अब जो अपन को शर्त दे रखी है, उस शर्त के अनुसार कोई रिलेशन इस प्रकार से बनेगा कि अक्स कोमा अक्स इस प्रकार से है कि अक्स अक्स के पिता है। अब कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, ये संबंध कभी भी सत्य नहीं हो सकता, तो ये संबंध कभी भी स्वतुल्य भी नहीं होगा। ये सत्य नहीं होगा तो स्वतुल्य कहाँ से होगा, ठीक है। सम्मित देखिए,
अगर कोई दो अवयव अक्स वाई ए में से है तो अक्स वाई किस में होंगे, आर में, और वाई एक्स किस में होंगे, वो भी आर के अंदर। अब देखिए शर्त के अनुसार, जो अपन को शर्त दे रखी है उसके अनुसार कोई रिलेशन इस प्रकार से बनेगा कि अक्स वाई के पिता है, अक्स वाई के पिता है, मान गए जी पिता है, क्वेश्चन में भी दे रखा है, लेकिन कोई दूसरा रिलेशन है वो इस प्रकार से बनेगा, वाई अक्स के पिता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अक्स क्या हो गया, अक्स वाई के पिता है तो अक्स तो हो गए पिताजी और वाई हो गया बेटा जी, वाई हो गया बेटा जी, ठीक है। तो वाई तो बेटा है ना, लेकिन इसके अंदर क्या बोल रही है कि वाई जो बेटा है वो पिता का जो अक्स का पिता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सम्मित भी नहीं होगा। और संक्रामक के अंदर देखिए, माना अक्स वाई जेड तीन अवयव वो ए में से है, तो अक्स कोमा वाई किस में होगा, आर में, वाई कोमा जेड किस में होगा, आर में, तो अक्स कोमा जेड भी किस में होगा, आर में, ठीक है। अब देखिए शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है ये, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, अक्स, इसके अनुसार क्या बनेगी शर्त, अक्स वाई के पिता है, अक्स वाई के पिता है, बता देता हूँ मैं आपको, अक्स वाई के पिताजी है। और कोई दूसरा रिलेशन, इसके अनुसार जो रिलेशन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि वाई जेड है, वाई जेड के पिता है, ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वाई जेड के पिता है। अब देखिए आपके दादाजी, यहाँ पे लीजिए आपके दादाजी, यहाँ पे आपके दादाजी, यहाँ पे आपके पापा, तो आपके दादाजी आपके पापा के पिता है, मान गए जी, सही है बिल्कुल। आपके पिताजी आपके पिता है, यहाँ पे तो आप ही हो ना, तो आपके पिताजी आपके पिता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो ये वाला रिलेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अक्स जेड के पिता है, नहीं ये गलत है, ये तो गलत आ गया ना। अब अपन को देखो, अपन को समुच्चय में अक्स वाई भी मिला, वाई जेड भी मिला, लेकिन अक्स जेड नहीं मिला, क्योंकि आपके दादाजी आपके दादा हुए, तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अक्स जेड के पिता है, नहीं जी पिता नहीं हुए, दादा हुए, दादाजी, दादा भी नहीं, दादाजी, दादाजी हुए, ठीक है, दादाजी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिताजी है, नहीं जी पिताजी तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, संबंध संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज सिर्फ क्वेश्चन 1 ही करेंगे, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन के अंदर भी 5 थे और 5वें के अंदर भी 5 थे, मतलब एक क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन थे पूरे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, और करेंगे कल। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए HFM क्लासेस के साथ। थैंक यू।